हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एंड राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 72 और इस पेपर के थ्रू हम टारगेट लेके चल रहे हैं 15 आउट ऑफ 15 का। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो शाम को 5:15 पे हमारे इंग्लिश ड्रॉप यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक ज़रूर करें और जितने नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली ये जो वीडियो वो आपको मिलता रहे। और एग्ज़ाम तक पर डे आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, डू यू ऑल्सो ब्लैंक ए स्ट्रेंज नॉइस कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। ब्लैंक दिया हुआ है, टेंस का हमें यूज करना है। ऑप्शन 1 है हियर्स, 2 है हियरिंग, 3 हियर और 4 है हर्ड। तो यहाँ पे लिखा है देखो डू डज, और डू डज के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हियर वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस। पैसिव वॉइस हमें दिया हुआ है और एक्टिव वॉइस में इसको हमें चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इधर क्या लिखा है, लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ। देखो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखो लेट दिया हुआ है, स्विच्ड सेकंड फॉर्म दी हुई है, स्विच ऑन द लाइट नाउ, स्विच बी। देखो एक्टिव वॉइस में बी का यूज नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ। थर्ड क्वेश्चन है, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, एक्टिव वॉइस हमें दिया है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और देखो लुक्ड हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, और जब भी लुक्ड एक्टिव वॉइस में दी हुई हो तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हम किसका यूज करेंगे, वॉज और वर का। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है द चिल्ड्रन विल लुक आफ्टर, द चिल्ड्रन वर और वेल लुक्ड। देखो वेल लुक्ड पहले से दे दिया, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहाँ से ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू यस्टरडे। देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब है WH वर्ड, WH वर्ड है तो इसका मतलब WH वर्ड को ही कनेक्टिव बना देंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर, यहाँ पर भी वेयर, वेयर और वेयर। यू दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दे में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेयर दे। वॉज वर किस में चेंज होता है, हैड बीन में, हैड बीन यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे दिया हुआ, द डे बिफोर, यस्टरडे किस में चेंज होगा, द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में। तो यहाँ से ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट दिया हुआ, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, ही सेड अलास आई एम अनडन। तो देखो सेड जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ हो तो किस में चेंज होता है, एक्सक्लेम्ड में। तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ही सेड, सेड नहीं आएगा और सेड नहीं, मतलब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अलास है वो हट जाएगा, कनेक्टिव दैट लग जाएगा, तो यहाँ पर दैट लग गया। आई है वो फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बन गया और इजेएमआर वॉज वर्ब में चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा अनडन, अब ये अनडन को यहाँ पे ब्रोक में चेंज कर दिया, जबकि अनडन का अनडन ही रहेगा। ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफ़ी, वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफ़ी, ऑल सभी के लिए, सम कुछ, ए एक का अर्थ में और मच का मतलब ज़्यादा। मतलब आप किसी से पूछते हैं चाय के लिए कि आप चाय लेंगे कॉफ़ी लेंगे, तो उसके साथ किसका यूज होता है, सम का। तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स प्ले ब्लैंक वॉलीबॉल। आर्टिकल का यूज करना है, ए एन, नो आर्टिकल और द। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स प्ले। भाई चलो खेलते हैं। क्या खेलते हैं, लेट्स प्ले। अगर यहाँ पे गेम लिखा होता तो भाई चलो ठीक है, एक गेम खेलते हैं, इसका मतलब एक का यूज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गेम का नाम दिया गया, स्पेसिफिक गेम का नाम दिया गया, इसका मतलब द का यूज होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज करना है, माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न ब्लैंक द ईव ऑफ दिवाली। देखो फेस्टिवल का नाम दिया गया है, यहाँ पे दिवाली की बात हो रही है। बाई, ऑन, इन और एट, 4 प्रीपोजिशन है। तो जब भी त्यौहार का नाम दिया गया हो तो किसका यूज होगा, ऑन। किसी पर्टिकुलर डे का नाम दिया गया हो तब भी ऑन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दिस इज एन ब्लैंक हाउस प्रोडक्ट, इट इज नॉट सोल्ड इन द पब्लिक। ये घर पे बना हुआ प्रोडक्ट है। तो टू, ऑन, इन और एट। तो इस कंडीशन में हाउस की बात हो रही है, घर की बात हो रही है, घर में बना हुआ प्रोडक्ट है, घर में बना हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। क्या हो जाएगा, दिस इज एन इन हाउस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द रेलवे लाइन्स रन द रिवर एंड द रोड। रेलवे लाइन है वो चलती है बीच में, किसके बीच में, रिवर और रोड, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो थिंग्स के बीच की बात हो रही है। तो जब भी दो के बीच की बात हो तो कौन सी प्रीपोजिशन आती है, बिटवीन, और दो से ज़्यादा की हो तब अमंग। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ही इज़ ग्रेटर देन आई एम। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसको चेंज करना है कि ही इज़ ग्रेटर, की वो महान है, देन आई एम, जितना कि मैं हूँ, मतलब मेरे से महान कौन है, वो। तो ही इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, कि वो मेरे से ज़्यादा महान नहीं है, ये नहीं होगा। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ वो ही रहना चाहिए इस सेंटेंस का, और नेगेटिव भी हो जाना चाहिए। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, कि मैं इतना महान नहीं हूँ जितना कि वो है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड है वो डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ ग्रेट, आई एम नॉट, कि वह मान है, मैं नहीं हूँ, मैं हूँ लेकिन वह इतना नहीं हूँ, ऐसा बताया जा रहा है इस पर। ही इज़ नॉट एज ग्रेटर एज आई एम, कि वो मेरे जितना ग्रेट नहीं है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग बतानी है एब्सेंट की। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए। देखो एब्सेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ABSENT। एब्सेंट से क्या बना है, एब्सेंट। तो SENT की जगह क्या लग जाएगा, CE, मतलब ए नहीं आएगा, ABSENCE, SE लिखा हुआ है यहाँ पे और ए आ गया इसमें अंदर, और इसके अंदर SE दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन 3 है ABSENCE। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। टुडे हॉटर देन एनी अदर मंथ। देखो हॉटर कंपेरेटिव डिग्री, दो के बीच में कंपैरिजन हो तब आज के दिन को सबसे गर्म बताया गया। बहुत सारे दिनों में से आज का दिन सबसे गर्म है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, कंपेरेटिव का नहीं होगा। टुडे इज़ द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। सीजन का सबसे गर्म दिन आज है, मतलब ऑप्शन सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, नो अदर डे हैज़ सो हॉट एज नाउ, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष है परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा, कार्यवाही। तो प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, परिवीक्षा। नेक्स्ट है हर फ्रेंड्स और सी। हर फ्रेंड्स और सी ब्लैंक द बट। देखो और, नोर और बट ऑल्सो, इनके बाद जो सब्जेक्ट दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे और के बाद क्या लिखा है, सी, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो फीड फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, हैव और हैव दोनों प्लूरल के साथ आते हैं। फीड्स फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है सिंगुलर फॉर्म में, तो ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।